नवोदय स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं पार्ट 24। और साथियों, आपको मालूम है कि धौलागढ़ माता सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित सारे टॉपिक्स जो कि आपके सिलेबस में रखे हैं, जैसे कि एलडीसी और एलडी एग्जामिनेशंस। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं एनवीएस यानी कि नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 24 का पहला क्वेश्चन 441। What is the primary objective of the समिति regarding teachers in JNVs? JNV में शिक्षकों के संबंध में समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? To provide financial incentives for teachers, to ensure quality education with dedicated teachers, to appoint teachers based on political affiliations, to prioritize teachers from urban areas. JNV में शिक्षकों के संबंध में समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किस प्रकार से टीचर को लगाने के लिए प्रावधान किए गए हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टू एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन एंड डेडिकेटेड टीचर्स, यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट के लिए बताया गया है, ये एंश्योर किया जाता है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कि क्वालिटी एजुकेशन है उनकी हो और साथ में डेडिकेटेड टीचर्स है उनको मिले। तो कहने का मतलब है कि क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए डेडिकेटेड टीचर्स की टीम चाहिए होती है, इसलिए एनवीएस के टीचर्स की क्वालिटी एजुकेशन है उसको मेंटेन किया जाता है और साथ में डेडिकेशन है उसको भी देखा जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टू एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन विद डेडिकेटेड टीचर्स, ये प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा टीचर्स के प्रति एनवीएस का। अगला सवाल देख लेते हैं 442। हाउ आर अपॉइंटमेंट्स टू टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ पोजीशंस इन जेएनवीज टिपिकली प्रोसेस्ड? जेएनवी में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ पदों पर नियुक्तियां आमतौर पर कैसे की जाती है? थ्रू डायरेक्ट नॉमिनेशंस बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, थ्रू इंडिपेंडेंट आउटसाइड एजेंसीज, थ्रू लॉटरी सिलेक्शन अमंग एप्लीकेंट्स, थ्रू रिकमेंडेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर्स। जेएनवी में शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक स्टाफ पदों पर नियुक्तियां आमतौर पर कैसे की जाती है? करेक्ट आंसर विल बी बी, थ्रू इंडिपेंडेंट आउटसाइड एजेंसीज। जो नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति होती है उस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाता है आउटसाइड इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा संपन्न करवाया जाता है, जिससे कि क्वालिटी टीचर है वो प्राप्त हो सके, क्वालिटी स्टाफ है वो डेडिकेटेड स्टाफ प्राप्त हो सके, वहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो। तो ये सब चीजें हैं वो गौर की जाती हैं। अगर जेएनवी में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं तो इंडिपेंडेंट आउटसाइड एजेंसी से ये भर्तियां करवाई जाती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 443। व्हाट इज वन ऑफ द इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू टीचर्स टू एनकरेज देम टू ज्वाइन नवोदय विद्यालय? शिक्षकों को नवोदय विद्यालयों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में से ये क्या है? फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स फॉर देयर फैमिलीज, एक्सेस टू एक्सक्लूसिव वेकेशन पैकेजेस, रेंट फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज ऑन साइट, डिस्काउंटेड जिम मेंबरशिप्स। शिक्षकों को नवोदय विद्यालयों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में से कौन सा एक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। रेंट फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज ऑन साइट, जहां पर भी जेएनवी लोकेट है वहां पर रेंट फ्री क्वार्टर्स है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो ये एक तरीके का प्रोत्साहन है, एक इंसेंटिव है, जो कि रेंट फ्री हाउसिंग फैसिलिटी है वो जिस जगह पर नौकरी होगी वहीं पर वो सुविधाएं वो प्रदान की जाएंगी टीचर्स के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रेंट फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज ऑन साइट। क्वेश्चन देख लेते हैं 444। Who are typically part of the selection committee responsible for choosing candidates for teaching positions in JNVs? जेएनवी में शैक्षणिक पदों के लिए उम्मीदवारों को चुनने के लिए जिम्मेदार चयन समिति का हिस्सा आमतौर पर कौन होता है? ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम द समिति, ओनली सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज, ऑफिसर्स ऑफ द समिति, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल्स, रैंडमली सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम द कम्युनिटी। जेएनवी में शैक्षणिक पदों के लिए उम्मीदवारों को चुनने के लिए जिम्मेदार चयन समिति का हिस्सा आमतौर पर कौन होते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑफिसर्स ऑफ द समिति। नवोदय विद्यालय समिति के ऑफिसर्स हैं वो होंगे चयन कमेटी में। इसके साथ में एमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी होंगे और साथ में अदर प्रोफेशनल्स हैं जो कि अच्छे टीचर का चयन करने में मदद करते हैं,
तो ये सब लोगों से मिल करके और चयन समिति है वो बनती है, कमेटी तैयार की जाती है, सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। करेक्ट आंसर विल बी सी, ऑफिसर्स ऑफ द समिति, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 445. What is the house master allowance provided to teachers in JNVs? JNV में शिक्षकों को प्रदान किया जाने वाला हाउस मास्टर भत्ता क्या है? बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु मैंने आपको बताया है कि हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाएंगे। JNV में शिक्षकों को प्रदान किया जाने वाला हाउस मास्टर भत्ता कितना है? ₹1000 पर मंथ, ₹500 पर मंथ, ₹800 पर मंथ, ₹200 पर मंथ। निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ₹800 पर मंथ। यहाँ 800 रुपये है वो पर मंथ मिलेगा। और आप कमेंट करके बता दीजिए कि AHM के लिए कितना अलाउंस मिलता है, वो कमेंट कर दीजिए। हाउस मास्टर के लिए 800 रुपये पर मंथ होता है, AHM के लिए बता दीजिए। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते 446। अकॉर्डिंग टू द नवोदय विद्यालय समिति अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल्स 2011, हाउ आर स्टाफ क्वार्टर्स अलॉटेड इन JNVs? नवोदय विद्यालय समिति निवास आवंटन नियम 2011 के अनुसार JNV में स्टाफ क्वार्टर कैसे आवंटित किए जाते हैं? बेस्ड ऑन सीनियरिटी विद इन द समिति ओनली, बेस्ड ऑन ए रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस, based on entitlement and availability following a specific priority order, based on personal connections with higher ups in the organization। नवोदय विद्यालय समिति निवास आवंटन नियम 2011 के अनुसार JNV में स्टाफ क्वार्टर कैसे आवंटित किए जाते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बेस्ड ऑन एंटाइटलमेंट, सबसे पहली बात है कि एंटाइटलमेंट देखा जाएगा। उसके बाद में अवेलेबिलिटी फॉलोइंग ए स्पेसिफिक प्रायोरिटी ऑर्डर, अवेलेबिलिटी है उसको कैसे देखा जाएगा? जो स्पेसिफिक प्रायोरिटी ऑर्डर बना हुआ है उस JNV के लिए, उसके अनुसार उसको क्वार्टर अलॉट कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बेस्ड ऑन एंटाइटलमेंट एंड अवेलेबिलिटी फॉलोइंग ए स्पेसिफिक प्रायोरिटी ऑर्डर। अगला सवाल देख लेते 447। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द पेरेंट्स टीचर्स काउंसिल PTC इन द नवोदय विद्यालय स्कीम? नवोदय विद्यालय योजना में अभिभावक शिक्षक परिषद, जिसको हम PTC बोल रहे हैं, को पुनर्गठित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टीचर रिप्रेजेंटेटिव्स, टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन एंड रिड्यूस ग्रीवेंसेज, टू डिक्रीज द नंबर ऑफ पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, टू एलिमिनेट द रोल ऑफ द प्रिंसिपल। नवोदय विद्यालय योजना में अभिभावक शिक्षक परिषद यानी कि PTC को पुनर्गठित करने का क्या उद्देश्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन एंड रिड्यूस ग्रीवेंसेज। ये बहुत बड़ी बात है। PTC है वो उस इंस्टीट्यूशन को मजबूती देती है और साथ में जो शिकायतें होती हैं उनको, ग्रीवेंसेज होते हैं उनको रिड्यूस करने में मदद करती है। अगर आपकी PTC अच्छे से कार्य कर रही है तो उस संस्थान के लिए एक शक्ति का कार्य करेगी, साथ में ही वहां पर शिकायतें हैं वो कम से कम आएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 448। Who should attend the first meeting of the PTC to explain to members the goals, objectives and responsibilities of the PTC? PTC के लक्ष्यों, उद्देश्यों और जिम्मेदारियों को सदस्यों को समझाने के लिए PTC की पहली बैठक में किसे भाग लेना चाहिए? बिल्कुल ही जबरदस्त लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, स्कूल प्रिंसिपल, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। PTC के लक्ष्यों, उद्देश्यों, जिम्मेदारियों को जो भी PTC के सदस्य होते हैं उनको समझाने के लिए PTC की पहली बैठक में किसे भाग लेना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर। क्लस्टर IC यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर है वो उपस्थित होने चाहिए पहली बैठक में, किसकी? PTC की बैठक में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर। क्वेश्चन आ गया हमारा 449। व्हाट इज द रोल ऑफ द वाइस प्रिंसिपल इन द पेरेंट्स टीचर्स काउंसिल यानी कि PTC? अभिभावक शिक्षक परिषद PTC में उप प्राचार्य की क्या भूमिका है? चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, ट्रेजरर, टीचर रिप्रेजेंटेटिव। अभिभावक शिक्षक परिषद यानी कि PTC में वाइस प्रिंसिपल का क्या रोल होता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, मेंबर सेक्रेटरी। वाइस प्रिंसिपल है वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे PTC में। PTC का गठन है वो किया जाता है, कौन कौन मेंबर होते हैं वो सारी चर्चा हम कर रहे हैं।
आप वीडियो पे बने रहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो गया हमारा बी हो गया। मेंबर सेक्रेटरी कौन होंगे? उप प्राचार्य होंगे पीटीसी के। क्वेश्चन देख लेते 450। हाउ मेनी टीचर रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिक्वायर्ड टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल फॉर द पेरेंट टीचर काउंसिल पीटीसी? अभिभावक शिक्षक परिषद के लिए प्रधानाचार्य द्वारा कितने शिक्षक प्रतिनिधियों को नामित किया जाना आवश्यक है? तो पीटीसी के लिए टीचर का नॉमिनेशन किया जाता है। प्राचार्य उस पीटीसी के लिए कितने टीचर नॉमिनेट कर सकते हैं? 3, 5, 7, 10। छोटे छोटे क्वेश्चन है परंतु ये पूछे जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि कितने सदस्य होने चाहिए, और इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। गलत करके आएंगे तो पता है कि एग्जाम हॉल से आकर के हमारा चेहरा है वो देखने लायक बनेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 5। पीटीसी में जो नॉमिनेशन होता है, टीचर्स का नॉमिनेशन होता है, वो कितना होता है? 5 टीचर्स का होता है। 5 टीचर हैं वहां पर नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं? प्राचार्य के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, और आप कमेंट भी करते रहिए। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को देखते देखते आप कमेंट भी करते रहिए। साथ में आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूट रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं। कोई नया तरीका, नई बात सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिए। अगला सवाल देख लेते हैं 451। What is the minimum number of female staff members that must be nominated as teacher representatives in the PTC? पीटीसी में शिक्षक प्रतिनिधियों के रूप में नामित महिला स्टाफ सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। मैंने बताया छोटी छोटी बातें हैं परंतु पूछी जाती हैं। तो महिला सदस्य कितनी होंगी, कितनी टीचर है वो नॉमिनेट होनी चाहिए शिक्षक प्रतिनिधियों में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 मेंबर्स होने चाहिए। फीमेल है वो कितनी होनी चाहिए? फीमेल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 5 हम देख चुके हैं कि टीचर है वो कितने नियुक्त किए जाते हैं? 5 नियुक्त किए जाते हैं। उनमें से कम कितनी टीचर होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। क्वेश्चन देख लेते 452। हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अमंग द पेरेंट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन द स्कूल विल बी नॉमिनेटेड बाय द जनरल बॉडी? विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं के अभिभावकों में से कितने प्रतिनिधियों को सामान्य सभा द्वारा नामांकित किया जाएगा? यानी कि जनरल बॉडी मीटिंग होगी और वहां पर पेरेंट्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, वो मेंबर है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो कितने मेंबर होंगे, कितने पेरेंट्स को पीटीसी के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जाता है? यानी कि जो भी उपस्थित पेरेंट है उनमें से नॉमिनेट किया जाता है। पेरेंट्स को, बॉयज और गर्ल्स के पेरेंट को एक निश्चित अनुपात में नॉमिनेट किया जाता है। तो कितने सदस्य हैं वो नॉमिनेट होंगे पीटीसी के रूप में? पेरेंट्स 15, 5, 2, 10। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 15। 15 सदस्य हैं वो नॉमिनेट होंगे। जनरल बॉडी यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनमें से 15 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट होंगे। तो आप कह सकते हैं कि 15 मेंबर्स हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। पीटीसी मेंबर्स होंगे और वो होंगे पेरेंट्स होंगे, बॉयज और गर्ल्स के पेरेंट होंगे। और ये नियुक्ति है वो कौन करती है? जनरल बॉडी करती है। मतलब कि ये नॉमिनेशन है या चुनाव है, वो जो भी पेरेंट आते हैं उस सभा में पेरेंट आते हैं वो उनको नॉमिनेट करते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 453। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट द असिस्टेंट कमिश्नर अटेंड्स द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पीटीसी? यह सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है कि सहायक आयुक्त पीटीसी की पहली बैठक में भाग ले रहे हैं? डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ द विद्यालय, वाइस प्रिंसिपल ऑफ द विद्यालय। ये सुनिश्चित किसके द्वारा किया जाएगा कि सहायक आयुक्त है पीटीसी में भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रीजन, जिस रीजन के डिप्टी कमिश्नर हैं वो देखेंगे कि उनके अंडर में जो सहायक आयुक्त हैं अपने क्लस्टर के पीटीसी मीटिंग में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये इंश्योर किया जाएगा डीसी के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 454। हाउ ओपन आर जनरल बॉडी मीटिंग्स सपोज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द रीजनल डिप्टी कमिश्नर? क्षेत्रीय उपायुक्तों द्वारा आम सभा की बैठकें कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? 1 ईयर, एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, क्वार्टरली, मंथली। क्षेत्रीय उपायुक्तों द्वारा आम सभा की बैठकें कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। यानी कि जनरल बॉडी मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज करवानी होगी रीजनल ऑफिसेज के द्वारा, डिप्टी कमिश्नर्स के द्वारा,
और ये कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम साल में 2 बार होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नवोदय सिस्टम पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, धौलागढ़ माता सीरीज। तो देख लेते हैं धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 24 का अगला सवाल 455। व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ स्टूडेंट्स ग्रीवांसेज इन नवोदय विद्यालय? नवोदय विद्यालयों में छात्रों की शिकायतों के प्रभावी निराकरण के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग्स, पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेज, स्टूडेंट्स ग्रीवांस बॉक्स, स्कूल असेंबलीज। नवोदय विद्यालय में छात्रों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। स्टूडेंट्स ग्रीवांस बॉक्सेज हैं वो लगाए गए हैं प्रत्येक विद्यालय में। मन का बॉक्स यानी कि मन की बात वो कह सकते हैं, जो भी शिकायतें हैं सुझाव हैं वो एक पेटिका में डाले जाते हैं बच्चों के द्वारा। तो बच्चे अपने उद्गार हैं वो शिकायत सुझाव पेटी में दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों की शिकायतों का प्रभावी निवारण हो सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, स्टूडेंट्स ग्रीवांस बॉक्स। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं 456। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रूटनाइजिंग द रिप्रेजेंटेशंस एंड इश्यूज रेज्ड बाय स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ग्रीवांस बॉक्स? छात्र शिकायत बॉक्स में छात्रों द्वारा उठाए गए अभ्यावेदन और मुद्दों की जांच के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डिप्टी कमिश्नर। छात्र शिकायत बॉक्स यानी कि स्टूडेंट्स ग्रीवांस बॉक्स है, उसमें छात्रों द्वारा उठाए गए जो भी अभ्यावेदन है, जो भी मुद्दे हैं, उनकी जांच के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो एक किसी भी ऑफिसर को नॉमिनेट करेंगे और जो भी ग्रीवांस बॉक्स में शिकायतें आती हैं या अभ्यावेदन आते हैं उनकी निपटारे के लिए वो नॉमिनेटेड ऑफिसर है, रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 457। हाउ ओपन आर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशंस एंड इश्यूज रेज्ड इन द ग्रीवेंस बॉक्स स्क्रूटिनाइज्ड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर? शिकायत बॉक्स में उठाए गए छात्रों के अभ्यावेदन और मुद्दों को नामित अधिकारी द्वारा कितनी बार जांच की जानी चाहिए? वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, वीकली। जो भी ग्रीवेंस बॉक्स में अभ्यावेदन आए हैं या मुद्दे आए हैं उनको नामित अधिकारी जो नॉमिनेटेड ऑफिसर होगा कलेक्टर के द्वारा वो कितनी बार उनकी जांच करेगा, उनको देखेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, वीकली, साप्ताहिक उसको देखना होगा। ग्रीवेंस बॉक्स में जो भी मुद्दे आए हैं या जो शिकायतें आई हैं, रिप्रेजेंटेशन आए हैं, उनका निपटारा किया जाना चाहिए वीकली बेसिस पे। अगला सवाल देख लेते 458। Who holds the keys to the sealed students grievance box in the विद्यालयस? विद्यालयों में सीलबंद छात्र शिकायत पेटिका की चाबियां किसके पास होती हैं? छोटी छोटी बातें हैं, हमें पता ही नहीं होता है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, स्कूल प्रिंसिपल, हेडक्वार्टर्स, रीजनल ऑफिस स्टाफ, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। विद्यालयों में सीलबंद छात्र शिकायत पेटिका की चाबियां किसके पास में होती हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो भी ऑफिसर नॉमिनेट किया गया है उसके पास में शिकायत पेटिका की चाबियां होती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 459। विच मैकेनिज्म हेल्प्स द हेडक्वार्टर्स रीजनल ऑफिस इन प्रॉपर असेसमेंट ऑफ वेरियस कंप्लेंट्स एंड टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स? कौन सा तंत्र मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय को विभिन्न शिकायतों के उचित मूल्यांकन और छात्रों की समस्याओं और जरूरतों के समय पर समाधान में मदद करता है? हॉस्टल फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, ग्रीवांस बॉक्स, मेस फैसिलिटीज। कौन सा तंत्र है जो मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय को विभिन्न शिकायतों के उचित मूल्यांकन और छात्रों की समस्याओं और जरूरतों को समय पर समाधान में मदद करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ग्रीवांस बॉक्स। ग्रीवांस बॉक्स है एक सेफ्टी वाल्व का काम करता है। जो भी दिक्कतें होती हैं, जो परेशानी होती हैं, बच्चे उसमें अपनी शिकायतें सुझाव है वो डालते हैं और अगर उनका समय समय पर निपटारा किया जाए तो जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। जब समस्याएं हल हो जाएंगी तो निश्चित रूप से बच्चे खुश रहेंगे और बच्चे खुश रहेंगे तो पढ़ाई का माहौल अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। बच्चे खुश तो आप खुश, सिस्टम खुश। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ग्रीवेंस बॉक्स। और साथियों देख लेते हैं नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 24 का अंतिम सवाल 460।
How open are the representations and issues raised in the student complaint box examined by an officer nominated by the district collector? जिला कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी द्वारा छात्र शिकायत बॉक्स में उठाए गए अभ्यावेदन और मुद्दों की कितनी बार जांच की जाती है? बाई वीकली, फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टरली, एवरी ईयर। तो किस तरीके से उनका निपटारा किया जाएगा, कैसे नामित अधिकारी है वो शिकायत बॉक्स में आने वाले अभ्यावेदन या मुद्दों को कैसे जांच करेंगे, निपटाएंगे? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। मतलब कि महीने के पहले सप्ताह में ये मुद्दे हैं वो निपटाए जाएंगे, उनको देखा जाएगा, परखा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 24 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 460 क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चन हैं नवोदय सिस्टम पर आधारित है। नवोदय सिस्टम है आपकी परीक्षा में पूछा गया है, जैसे एसएसए, जेएसए, ओएस, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो साथियों नवोदय सिस्टम का कोई भी टॉपिक आपका बचने वाला नहीं है, सारे कवर किए जाएंगे धौलागढ़ माता सीरीज में। आपको अगर धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।